नमस्कार। बायोलॉजी की क्लास में अपने 24वां अध्याय चल रहा है, जिसका ये 7वां पार्ट है। इस अध्याय का नाम है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इस अध्याय में हमने मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है मनुष्य का लसिका तंत्र। मनुष्य का लसिका तंत्र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य का लसिका तंत्र क्या होता है? ये क्या होता है कि जैसे धमनियां, शिराएं और केशिकाएं होती है, उसी प्रकार से लसिका भी होती है। रक्त जैसे बहता है उसी प्रकार से लसिका भी बहती है। तो मनुष्य है, उसका लसिका तंत्र है, वो किससे मिलकर बनता है? एक तो होता है लसिका से, दूसरा होता है लसिका वाहिनियां, और तीसरा है लसिका पर्व। ठीक है, तो देखो मनुष्य का लसिका तंत्र है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? लसिका से, लसिका वाहिनियों से और लसिका पर्व से। मनुष्य का लसिका तंत्र है वो लसिका वाहिनियां और लसिका पर्व से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखो इनके तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लसिका है, लसिका के बारे में पढ़ेंगे कि लसिका होती क्या है। तो लसिका तंत्र में लसिका प्रवाहित होती है। जैसे मान लो ये लसिका तंत्र है, उसके अंदर क्या प्रवाहित होती है? लसिका। जैसे रुधिर वाहिनियां होती है, रुधिर वाहिनियां, उसके अंदर क्या प्रवाहित होता है? रुधिर प्रवाहित होता है। रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या प्रवाहित होता है? रुधिर प्रवाहित होता है। उसी प्रकार लसिका तंत्र के अंदर क्या प्रवाहित होता है? लसिका प्रवाहित होती है। जिस प्रकार से रुधिर प्रवाहित होता है उसी प्रकार से क्या प्रवाहित होती है? लसिकाएं प्रवाहित होती है। यह होता क्या है कि रुधिर कोशिकाओं में रक्त दाब के छन जाने पर छना हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। तो ये परिभाषा लिखनी है अपने कि रुधिर कोशिकाओं में रक्त दाब के छन जाने के पश्चात, ठीक है, रुधिर कोशिकाओं में रक्त दाब के छन जाने के पश्चात छना हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। तो देखो लसिका हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले, और लसिका में क्या लिखना है कि यह लसिका तंत्र में प्रवाहित होती है और रुधिर कोशिकाओं में रक्त दाब के पश्चात छना हुआ द्रव्य लसिका कहलाता है। उसके पश्चात दूसरा है रुधिर लसिका वाहिनियां। लसिका वाहिनियां क्या होता है कि जैसे शिराएं होती है, ठीक है, शिराओं में क्या होता है? रुधिर है वो बहता है, और शिराओं में रुधिर क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से कहां पर आता है? शरीर के विभिन्न भागों से कहां पे आता है? हृदय के अंदर आता है। इसी प्रकार लसिका वाहिनियों में क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से लसिका कहां पे आती है? हृदय में आती है। ठीक है, तो इसके अंदर लसिका वाहिनियां, उसके अंदर क्या लिखना है कि यह शिराओं के समान ही कार्य करती है। जिस प्रकार शिराओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर वो हृदय में आता है, उसी प्रकार लसिका वाहिनियों के द्वारा भी क्या होता है कि लसिका है शरीर के विभिन्न अंगों तक कहां पर आती है? हृदय के अंदर आती है। उसके पश्चात तीसरा अपना पॉइंट क्या है? लसिका पर्व। लसिका पर्व संधियां भी बोलते हैं इसको, लसिका पर्व संधियां। ये क्या होता है कि लसिका वाहिनियों में अनेक जगह पर गांठों के समान संरचना बन जाती है। मतलब लसिका वाहिनियां होती है, उसके अंदर अनेक स्थानों पर गांठों के समान संरचना बन जाती है। उन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? लसिका पर्व संधियां। तो देखो दोबारा देखना, मनुष्य का लसिका तंत्र, लसिका वाहिनियां और लसिका पर्व संधियों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले लसिका, जिस प्रकार रुधिर बहता है उसी प्रकार लसिका तंत्र में लसिका बहती है। लसिका वाहिनियां ये क्या होती है कि जिस प्रकार शिराएं रुधिर को लाती है उसी प्रकार लसिका को लसिका वाहिनियां हृदय तक लाती है। और लसिका पर्व संधियां ये क्या होता है कि लसिका वाहिनियों में अनेक गांठों के समान संरचना बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लसिका पर्व संधियां। अब देखो क्या होता है कि लसिका के कार्य, लसिका तंत्र है उसके कार्य क्या होते हैं? ठीक है, तो लसिका तंत्र है उसके मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है कि लसिका रक्त व ऊतकों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है। कैसे? जैसे मान लो कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त है वो आता है, या ऑक्सीजनित रक्त है वो ऊतकों तक पहुंचता है। तो इसका पहला कार्य यही है कि लसिका तंत्र क्या करता है? ऊतकों व लसिका रक्त, जैसे लसिका तंत्र है वो क्या कार्य करता है? लसिका रक्त और ऊतकों के मध्य मध्यस्थ का कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या होता है कि लसिका तंत्र अवशोषित पोषक पदार्थों
तो विशेष रूप से वसा का परिवहन करता है। तो देखो ये दो कार्य याद रखने अपने को लसिका तंत्र के। पहला कार्य क्या होता है कि वह रक्त और ऊतकों के मध्य मध्यस्थता कार्य करता है, और दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य यह होता है कि ये क्या करता है, अवशोषित पोषक पदार्थों जैसे विशेष रूप से वसा है उसका क्या करता है, परिवहन करने का कार्य करता है। ये तो हो गया लसिका। अब देखो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कई बार कि रक्त और लसिका उसके अंदर क्या अंतर है। जैसे रक्त और लसिका है तो उसके अंदर क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर, रक्त है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन, ठीक है। रक्त का रंग हमेशा कैसा होता है, लाल होता है, और लसिका का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। रक्त के अंदर क्या पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये पाई जाती है रक्त के अंदर, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये रक्त में पाई जाती है, और लसिका के अंदर केवल डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केवल डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और प्लेटलेट्स है ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। रक्त है उसके अंदर क्या होता है, O2 होता है, O2 अधिक होता है, और CO2 क्या होता है, कम होता है। O2 तो अधिक होता है और CO2 कम होता है। इसका इसके अंदर उल्टा होता है कि O2 तो क्या होता है, कम होता है, और CO2 क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसके अंदर O2 कम होता है और CO2 क्या होता है, अधिक होता है। अब क्या होता है कि ये किसके अंदर बहता है, रक्त किसके अंदर बहता है, रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है। रक्त किसके अंदर बहता है, रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है। और ये किसके अंदर बहता है, लसिका, लसिका वाहिनी, ये किसके अंदर बहता है, लसिका वाहिनी। तो ये क्या हो गया, अंतर हो गया। किसका अंतर हो गया, रक्त और लसिका है उसका अंतर। पहला अंतर क्या होगा, इसका रंग लाल होता है, इसका ये रंगहीन होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है, इसमें केवल डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। इसमें O2 अधिक होती है, CO2 कम होती है। इसमें O2 कम होती है और CO2 अधिक होती है। ये किसके अंदर बहता है, रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, और ये किसमें बहता है, लसिका वाहिनियों के अंदर बहता है। तो ये तो हो गया लसिका तंत्र हो गया। अंतिम है कि रुधिर एवं परिसंचरण से संबंधित रोग, मतलब मनुष्य में रुधिर एवं परिसंचरण से संबंधित रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि रुधिर से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला रोग है उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर भी जिसको हम बोलते हैं। कि उच्च रक्तदाब क्या होता है कि जैसे रक्तदाब ये सामान्य कितना होता है, 120 या 80 इसके बीच में होता है, तो वो क्या माना जाता है, सही माना जाता है। परंतु यदि मान लो कि इससे अधिक हो जाता है, जैसे 120 है, इससे अधिक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च रक्तदाब। इसको हम अति तनाव भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अति तनाव भी बोलते हैं। और उच्च रक्तदाब के कारण हृदय संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां या फिर मस्तिष्क से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है। उसके पश्चात हृदय शूल, ये क्या होता है कि एक इस प्रकार की बीमारी जिसमें क्या होता है कि हृदय के अंदर एक चुभन के समान, जैसे एक कांटा चुभता है उसके समान दर्द होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हृदय शूल बोलते हैं। और तीसरा होता है हृदय आघात, ठीक है। हृदय आघात क्या होता है कि कोरोनरी धमनी, ये हमने पढ़ा था कि हृदय के अंदर आलिंद और नीले होते हैं, उन दोनों को अलग करने वाली धमनी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार का रुकावट आ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आलिंद और नीले में बहने वाला रक्त है वो मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हृदय आघात बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। उसके पश्चात जैसे ये समझ में आ गया होगा, हृदय आघात क्या होता है, कोरोनरी की धमनी होती है वो चिपक जाती है तो हृदय आघात होता है। उसके पश्चात चौथा है, उसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस जैसे मान लो कि रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो रक्त कणिकाएं होती है या रुधिर वाहिनियां होती है वो फट जाती है, ठीक है, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, हीमोलाइसिस। और अंतिम है उसको हम क्या बोलते हैं, हृदयपात। अंतिम है उसको हम क्या बोलते हैं, हृदयपात।
कि जैसे मान लो कि रक्त की आपूर्ति अचानक कम हो जाती है या फिर रुधिर वाहिनियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हृदयपात बोलते हैं। तो ये अपना अध्याय था 24वां अध्याय जो कंप्लीट हो चुका है, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इस अध्याय के 7 पार्ट बने हैं। आप लोगों को कंप्लीट जैसे स्टार्ट से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से कंप्लीट 7 पार्ट बने हैं, उन सभी को देखना है, ठीक है। और अपने जितने भी साथीगण हैं उनको भी क्या करना है, ये वीडियोज है उनको शेयर करना है। आगे के अध्याय हैं वो हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।